हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल वर्क क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। ये आपका बेसिक्स है, आपको ये आना चाहिए। अगर यदि ये आपको नहीं आता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। हायर क्लास में शायद आप अलजेब्रा समझ भी ना सको, ये आपका बेस है। ठीक है, तो बच्चों अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखें। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि ये हमारे लिए यूजफुल वीडियो होगा तो आगे हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइन पे क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके चिन्ह पर। तो पहले उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस हो जाता है। प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। और माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। और माइनस गुना माइनस होगा प्लस। आपको यह याद रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ये हमारा बेस है और इस चिन्ह के मदद से हम कुछ गुना करते हैं। तो आप देखिए, तो फर्स्ट टाइप में देखिए क्या है कि प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, तो अगर यदि हम 2 लिखते हैं बच्चे और इसके आगे हम कुछ नहीं लिखे तो समझिएगा कि वो प्लस है, क्योंकि हम किसी भी संख्या के आगे प्लस लिखते नहीं है। वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये +2 है। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पे इस 2 के आगे भी प्लस और इस 3 के भी आगे प्लस। तो प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस। तो 2 3 6। फिर देखिए दोनों आगे में प्लस है, 3 5 15। 4 गुना 6 कीजिएगा 24। 6 गुना 7 कीजिएगा तो 42। तो इस प्रकार से हमारा पहला टाइप था और आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको आता था, लेकिन आपको इस प्रकार से पहले नहीं पता होगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टाइप क्या, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। तो 6 गुना माइनस 3। तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। 6 गुना 3 होता है 18। 2 गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 18। 3 गुना माइनस 5 तो माइनस 15। 4 गुना माइनस 7 माइनस क्या हो जाएगा 28। 3 गुना माइनस 5 क्या होगा, माइनस 15। तो इस टाइप में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इस टाइप को देखिए बच्चे, क्या है कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस 4 गुना 9। तो 9 के आगे में प्लस है और 4 के आगे में माइनस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस 36 हो गया। माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। 8 गुना 7 56। माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। फिर माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। 11 5 55। माइनस गुना प्लस माइनस। 9 8 72। इस टाइप को भी नोट कर लीजिए। अब इस टाइप में देखिए बच्चों, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस 3 गुना माइनस 3, यानी कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो क्या हो गया, 3 गुना 3 9। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 7 28। आपको इन संख्याओं के आगे प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो ये हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा 99। और ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस। 13 गुना 12 कीजिए तो 156। माइनस गुना माइनस प्लस 10 गुना 7 17 70। तो बच्चों इस टाइप से हमारा ये पहला स्टार्टिंग स्टेज था कि किस प्रकार से किसी भी कोई भी साइन किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि सरल करें। आपको क्या करना है, देखिए सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब क्या, आपको गुना करना है। तब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ तक तो माइनस आया है, फिर माइनस गुना माइनस की जगह क्या हुआ, प्लस। ठीक है, तो 2 3 6 4 24। ठीक है, अब यहाँ से देखिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखना है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अगर यदि इसमें से प्लस वाला चिन्ह रहे तो उसे छोड़ दें। उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको गुना नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि इसमें तो कहीं कोई प्लस वाला चिन्ह है नहीं, तो माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस। और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 दूना 6 पंचा 30। अब जैसे इस संख्या में कितना 5 टर्म है, 5 पद है, पाँचों पद को गुना करना है। तो यहाँ से अगर आप ऐसा करते हैं माइनस गुना प्लस, तो माइनस हुआ, फिर माइनस गुना प्लस, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस गुना प्लस, माइनस हुआ, फिर माइनस गुना माइनस प्लस। तो एक तो 4 बार इस तरह से साइन को लेकर के आपको गुना करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा भी असावधानी होती है
थोड़ा सा भी हम भूल जाएं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप ये माइनस गुना प्लस करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ माइनस वाले टर्म को देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, छोड़ दीजिए। अब 4 दूना 8 1 8 के 24 दूना 48, ठीक है बच्चों। अब इसको देखिए, प्लस वाला को छोड़ दिए, माइनस वाले गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 5 20 दूना 40। अब यहाँ से देखिए, प्लस वाला को छोड़ दिए, दोनों गुना कर देती है, माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, 3 3 हो जाएगा 36। अब यहाँ से देखिए, इस माइनस वाले को इससे गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस से इस तीनों तो प्लस ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दूना 4 दिया 12 दूना 24। अब इसको देखिए, अभी दोनों तो प्लस प्लस को छोड़ दीजिए, और ये तो प्लस ही रिजल्ट देगा, और माइनस है तो माइनस से गुना कीजिए तो क्या होगा, माइनस 4 दिया 12 दूना 24, तो माइनस 24 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा चिन्ह को किस तरह से गुना करने को रिजल्ट देता है। अब आते हैं हम बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से गुना करेंगे, इसे नोट कर लें। देखिए बच्चों, बीजीय व्यंजकों को गुना करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि अगर दी माइनस एक्स, यानी कि एक्स कोई ऋणात्मक संख्या है, एक्स क्या है, कोई ऋणात्मक संख्या, उस पर पावर n है, तो नंबर एक इसमें क्या कंडीशन होता है, यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो तो मान धनात्मक होगा, मान धनात्मक होगा। दूसरा क्या है कि यदि n विषम संख्या हो तो मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन होगा कि निम्न का चिन्ह बताएं, निम्न का चिन्ह बताएं, तो यहाँ से चिन्ह से तात्पर्य क्या हुआ कि चिन्ह दो प्रकार का, एक क्या धनात्मक जो कि प्लस वाला होता है, ठीक है, दूसरा क्या ऋणात्मक, ये क्या होता है माइनस वाला होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे -1 पर पावर 100, तो अब देखिए यहाँ पे, अब -1 पर पावर 100 है तो हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ कि -1 को 100 बार लिखना फिर गुना करना, गुना करेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि 100 बार लिखने में हमारा वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, तो इस वजह से क्या आप देखिए 100 क्या है, सम एक विषम है। ऑब्वियस सा बात है बच्चों कि 100 जो है वो सम संख्या है, तो सम संख्या होने की वजह से, तो ये पॉइंट हमें पहला पॉइंट क्या बता रहा है, यदि n सम संख्या हो तो यानी कि ये पावर सम संख्या हो तो मान क्या होगा धनात्मक, तो क्या होगा मान इसका धनात्मक, ठीक है। -2 पर पावर 51, अब बताइए लिखना और इसको गुना करना बहुत टफ है, तो अब 51 देखिए क्या है, सम है कि विषम है बच्चों, तो वो विषम है, तो विषम होने से क्या है कि यदि n विषम हो यानी कि पावर विषम हो तो मान क्या होगा ऋणात्मक। कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये अंदर वाला जो है जिसमें पावर है वो संख्या क्या है, वो x, यानी कि वो जो संख्या वो क्या है ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। -3 पर पावर 15, अब बताइए अब देखिए यहाँ से विषम पावर है तो क्या होगा ऋणात्मक होगा, ये पावर सम है तो क्या होगा धनात्मक होगा, और ये पावर क्या है विषम है तो क्या होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है बच्चों। तो इससे फाइनली आप नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अब इससे आगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं चर राशियों का गुणनफल पर। तो हम लोग बीजीय व्यंजकों के योग और अंतर में क्या होता है, हम किसी भी बीजीय व्यंजक या किसी बीजीय पद को हम तब जोड़ते हैं जब उसका क्या होता था कि उसका चर राशि और उसका घातांक, चर राशि और उसका घात दोनों समान रहना चाहिए था। लेकिन गुना में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, गुना करने के लिए क्या है कि चर राशि कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम हमें उन चीज़ों से नहीं है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे 2x गुना 3y, तो यहाँ पे चर राशि अलग अलग है, चर राशि क्या है, इसका चर राशि x है और इसका चर राशि y है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गुना करना, हम गुना करेंगे। तो गुना करते हैं हम कैसे, देखिए यहाँ पे इसके आगे भी प्लस, इसके भी आगे प्लस, आप चर राशि को चर राशि से गुना करोगे, इसके गुणांक यानी संख्या जो इसका गुणक है उससे गुना करें, 2 तिया 6, x गुना y x y हो गया। अब देखिए यहाँ पे चर राशि को अलग, संख्या को संख्या से गुना कीजिए, 3 दूना 6
ABC। अब देखिए 5 दिया 15 ABC। यहाँ से देखिए माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस 3 5 15 x गुना वाई एक्स वाई। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 3 दूना 6 x गुना वाई एक्स वाई। यहाँ से देखिए अब ये माइनस तो क्या ले तो प्लस गुना माइनस ही हो गया, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 7 28 दिया 84 एक्स वाई जेड। इस सवाल को देखिए माइनस गुना प्लस, तो आपको क्या बोल रहे हैं अभी हम कि प्लस वाले को छोड़ दीजिए, माइनस वाले से गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 तिया 6 चाके 24 एक्स वाई जेड। अब यहाँ से देखिए x गुना 2y है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगता है सर किससे गुना करें, तो भाई साहब जब सामने में कुछ ना हो, सामने में यानी कि x के आगे कुछ नहीं है तो समझ जाइएगा कि उसका गुणन क्या है 1 है, यानी 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2x गुना y 2xy, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग चर राशियों का गुना करते हैं और गुना करके ये हमें गुणनफल प्राप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे एक स्टेप और आगे लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे घातांक का नियम का प्रयोग करके किस तरह से हम लोग गुना करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। अब देखिए क्या बच्चों, बीजीय व्यंजक के गुणा के लिए घातांक नियम का प्रयोग। तो सबसे पहले इसके चिन्ह को देखिए, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6 हो गया। अब भाई साहब x है, आपसे पूछे हम बताइए कि इसके ऊपर यानी या इस x का घात कितना है, तो घात जो होता है किसी भी चर राशि के ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि उस x के ऊपर घात क्या होता है 1 होता है। और घातांक में एक नियम है x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर x पर पावर m प्लस n, यानी कि यदि किसी चर राशि समान हो और उसको गुना करना हो तो हम क्या करते हैं उसके घात को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस x का पावर 1 है और इस x का भी पावर 1 है, यानी कि पावर को जोड़ेंगे तो 1 1 2 तो 6x² हुआ, ठीक है। दूसरे हाथ से देखिए 4 तिया 12। अब इस x का पावर कितना है, तो कुछ नहीं मतलब 1, और इस x पे पावर कितना है 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है आपको। जैसे ये 12 लिखे हम x लिखे, अब ऐसा नहीं कि 3 इससे भी बड़ा लिख दिए, अच्छा नहीं लगेगा और ये तो गड़बड़ तरीका है। तो 3 जो लिखिएगा छोटा लिखिएगा, ठीक ना। अब y गुना वाई स्क्वायर यानी y पर पावर 1 इस पर पावर 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से गुना करते हैं। तो अब देखिए सवाल को, दोनों के आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, 5 गुना 3 15 हो गया। अब देखिए इस x को, इस x पर पावर 2 इस पर पावर 3, तो पावर को हम जोड़ देंगे तो 2 3 कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस 2 तिया 6। अब देखिए बच्चे a² a³ तो पावर जोड़ेंगे तो a का तो क्या होगा 2 3 5। अब देखिए b का, इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 3 तो 3 1 4, बहुत बढ़िया। अब इसको देखिए ये तो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस 4 गुना 3 12 हो गया, p² गुना p, तो पावर 2 और पावर 1 जुटेगा तो क्या होगा पावर 3, और q बेचारा अकेले तो अकेले लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा इस सवाल को देखिए, माइनस गुना माइनस क्या हुआ प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6 पंचा 30। अब इस x पर x वाला जो भी टर्म है सबके पावर को जोड़ दीजिए। जैसे इस दोनों पद में सिर्फ x है तो इस पर पावर 2 इस पर पावर 1, तो 2 1 3। y देखिए इस दोनों में तो y इस पर पावर 1 इस पर पावर 1, तो y 1 1 2 हो गया, और z अकेले तो ये हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने किस तरह से घातांक का नियम का प्रयोग करके हम लोगों ने गुना किया। तो आपके पास क्या है, सवाल बनाते बनाते आपके पास एक अनुभव आएगा, जिस अनुभव का फ़ायदा उठा करके आप किसी भी ये तो बहुत छोटा हुआ, छोटा सा पत्ता, आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा पद आने वाला है और आपकी बहुत ही आसानी से बहुत ही सरलतापूर्वक आप सारे सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लें। तो बच्चों निम्न को गुना करना है, देखिए गुना कैसे करेंगे, तो -4p कोमा जहाँ पे गुना दीजिए 7pq, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 गुना 7 कीजिएगा तो 28 हो गया। अब देखिए p वाला टर्म इसमें भी है इसमें भी, इस पर पावर कितना है कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पावर 1 है, तो इस पर भी पावर 1 इस पर भी पावर 1, तो दोनों पावर जुड़ के क्या हो जाएगा 1 1 2, और यहाँ पे q अकेले हैं, तो इसका क्या हुआ आंसर -28p²q। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करना है, 4p गुना -3p, तो प्लस गुना माइनस क्या हुआ -4 तिया 12, और p गुना p यानी कि पावर 1 1 2। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, अगर यदि पावर 2 तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर पढ़ते हैं, पावर 3 रहता है इसको क्या पढ़ते हैं क्यूब, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए
2x² y गुना माइनस 3xy²। तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस 2 गुना 3 6 x पावर 2 इस पर पावर 1, 2 1 कितना हुआ 3। अब देखिए y गुना y इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 यानी कि y³। ठीक है बच्चों। अब इस सवाल को देखिए 4/9 a पर पावर 5 गुना b पर पावर 2 10 a³ b। अब देखिए 4/9 और 10 इसको गुना कीजिए तो कुछ कटने वाला है नहीं, क्या हो जाएगा 40/9। अब ए वाले टर्म पावर देखिए, इसका पावर 5 इसका पावर 3, तो पावर जोड़ दीजिए 5 3 8, बी पर पावर 2 यहाँ पर 1 तो बी पर पावर 3। तो इस प्रकार से क्या हो गया 40/9 ए पर पावर 8 b³। तो इस तरफ से हम लोग गुना करते हैं। हम आगे कुछ और सवाल बनाते हैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए इन सवालों को, x पर पावर -6 x पर पावर 7, सॉरी -6 नहीं यहाँ पे प्लस से, तो 6 7 कितना हो गया 13। अब यहाँ से देखिए इसको गुना करना है, तो अब कैसे गुना करोगे इसको, अब a के पावर जो भी है पावर को जोड़ दीजिए, 101 + 99 कितना हो जाएगा 200। अब इन सवाल को देखिए, सबसे पहले इसे लिखना है, सबसे पहले चिन्ह का बात करते हैं। प्लस वाला को छोड़ दिए, माइनस वाले को गुना कीजिए, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस हो जाए 5 गुना 10 50 गुना 2 100 गुना 10 कितना हो गया 1000। अब चर राशि पहले x पे आते हैं। देखिए x पर पावर यहाँ कितना 6, इस पर पावर 1 7 हो गया, इस पर पावर 6 7 6 13 1 14। ठीक है, फिर से देखिए कैसे जोड़े, इस पर पावर 6 1 7 6 13 1 14। अब y को देखिए, y 4 6 10 1 11, तो 1000 x पर पावर 14 y पर पावर 11। इस प्रकार से बच्चे हम लोग बीजीय व्यंजकों को गुना करते हैं घात का प्रयोग करके, किस तरह से पावर ऐड होता है, तो वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए निम्न को सरल करें। सबसे पहले आपको इसको गुना करना, 3xyz गुना 5x गुना 0। अब देखिए क्या है कि 0 में इससे गुना करेंगे तो 0, इससे भी गुना करेंगे तो 0, यानी कि किसी भी कोई भी बहुत सारा पद है लास्ट में 0 से गुना कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रुक गया। अब इस सवाल को देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसके जो गुणांक है उसको गुना करना। 6/5 है गुना 5/6 गुना 12/9 है, तो 5 5 कैंसिल 6 6 कैंसिल, अब क्या बचा 12/9, तो 12/9 लिखिए। अब देखिए ए वाला चर राशि जहाँ जहाँ उसके पावर को जोड़िए, इस यहाँ पे और यहाँ पे ए है, तो इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1 है, तो 1 1 2 यानी कि a²। अब देखिए बी वाला टर्म, इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, तो इस पर पावर 1 इस पर भी पावर 1 इस पर पावर को जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3 हो गया। अब देखिए सी दोनों में दो पद में, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1 क्या होगा 1 1 2, यानी कि 12/9 a² b³ c²। अच्छा पता है दो दोस्त था और दोनों एकदम क्या होता था, हमेशा नोक-झोंक लड़ाई होते रहता है दोनों दोस्तों का। तो एक बोलता है दूसरे को आसमान में उड़ता है प्लेन, आसमान में उड़ता है प्लेन, सुनिएगा ध्यान से और गौर फरमाइएगा, आसमान में उड़ता है प्लेन और मेरे दोस्त के पास नहीं है ब्रेन। ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल को 2/3 है गुना -9/10, तो ये कट जाएगा 3 बार में। देखिए 2 से कटेगा कितना बार है 5 बार, क्या बचा माइनस और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -3/5। अब x का देखिए, इस पर पावर 1 इस पर पावर 2, 1 2 3 हो गया। अब y का देखिए, इस पर पावर 1 इस पर पावर 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों। अब इस सवाल को देखिए, तो 10/3 और ये 6/5, इसको कटाइए, ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 2 बार में, 2 2 4, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा -4। यदि p का, इस पर पावर 1 इस पर पावर 3 है, तो 3 1 4, इस पर देखिए q का पावर 3 इस पर पावर 1 3 1 4, -4 p पर पावर 4 q पर पावर 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस तरह के सवाल को भी सॉल्व कर लिया। आप इसे फाइनली नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ये गुना के बीज गणितीय नियम, अलजेब्रिक लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहला नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय क्या है कि कोई जैसे मान के चलिए अपने लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो आप मान लीजिए एक साइड है दूसरा साइड आपका फ्रेंड है, तो क्या होता है कभी कभी जब मूड होता है चेंज करने का, तो आप उसके जगह पे जाते होंगे वो आपके जगह पे आता होगा। यही क्रम विनिमय नियम है, क्रम का बदला बदली। ए बी बराबर बी है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ए गुना बी कीजिए फिर बी गुना ए कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान के चलिए ए बराबर है 3x और बी बराबर है 2y, तो इसका दो पक्ष, एक पक्ष क्या होगा LHS, एक पक्ष क्या होगा LHS और दूसरा पक्ष क्या होगा RHS। तो LHS का मतलब हुआ बच्चों
लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो अब देखिए इसका LHS, तो LHS क्या है, AB है, बाएं तरफ वाले को बोलते हैं LHS। तो A का वैल्यू कितना 3x और B का वैल्यू कितना 2y, गुना कीजिए कितना हुआ 6xy, ठीक है। अब RHS को सॉल्व करते हैं, ये क्या है BA, तो अब इसको गुना कीजिए, B का वैल्यू 2y और इसका 3x, तो 2 तिया 6, y गुना x तो yx हुआ। लेकिन क्या होता है हम इसको अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं, पहले x आएगा पहले y आएगा, पहले x आएगा तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 6xy। तो LHS और RHS बराबर हुआ, तो LHS RHS क्या हुआ बराबर हुआ, स्पष्टता। LHS क्या था हमारा AB और RHS क्या है BA। तो ये हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया, एग्जांपल के तौर पे देख भी लिया कैसे AB बराबर BA होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। अब देखिए बच्चों क्या है हमारा दूसरा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ से क्या है AB 3 सांकेतिक संख्या हो तो इसको गुना करना ABC को, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले AB को गुना करके C से गुना करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि A को और BC को गुना करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको A से गुना करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। हम चेक करते हैं, देखिए LHS लिए, LHS में क्या है AB इंटू C, तो AB, अब देखिए AB कितना है 2x और B कितना है 3x और C, अच्छा इंटू यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो C जो है इसका मतलब गुना होगा, कोष्ठक कुछ नहीं मतलब समझ जाइए गुना है, तो 2 तिया 6x² गुना 2y। अब इसको गुना किए 6 दूना 12x² y, LHS हुआ हमारा ये। अब आते हैं RHS पे, A इंटू BC, A का मान देखिए क्या है 2x और B का मान है 3x और C का मान है 2y, तो 2x 3x गुना 2y, तो 3 दूना 6xy और इसको गुना कीजिए 2 का 12x²y। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, दोनों का रिजल्ट सेम हुआ, स्पष्टतः LHS और RHS बराबर है, LHS बराबर RHS, और इसलिए क्या है कि AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर यदि आपको जिस टॉपिक पे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, आप क्या कीजिएगा पीछे जाइएगा, उसको फिर से वही बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, ध्यान से सुनना होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आगे खींच के बढ़ जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको फिर से पीछे जाना है, फिर से उस चीज़ को देखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम है, 3 अलग अलग सांकेतिक संख्या है, तो इसका क्या है कि A इंटू B प्लस C कीजिए तो ये बराबर हो जाएगा AB प्लस BC के बराबर। LHS लेते हैं हम, यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है A इंटू B प्लस C, C का वैल्यू 4x। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आप यहाँ से काम ये कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7x, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 14xy, एक ये हुआ। अब RHS क्या है कि AB प्लस BC, अब देखिए AB, तो AB यानी कि 2y गुना 3x, फिर BC, तो B कितना है आपका 3x गुना 4 है। बच्चे यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे AB प्लस AC होगा, ठीक है, क्योंकि A गुना B AB, A गुना C AC। अब देखिए यहाँ से AB तो हमने लिखा, A का वैल्यू पुट किया 2y गुना 3x, अब A का वैल्यू है 2y और AC का वैल्यू 4x, तो 6xy प्लस 8xy, तो जो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14xy। स्पष्टतः LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। इससे क्या पता चला हमें, A इंटू B प्लस C बराबर AB प्लस AC, ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से जो भी बीजीय व्यंजकों को गुना करने के लिए जो नियम था, हमने वो तीनों नियम पढ़ लिया। पहला क्या था साहचर्य नियम, दूसरा क्या था पहला था क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य, तीसरा क्या था वितरण नियम। तीनों नियम पढ़ लिए। तो अब हम एक सवाल बनाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो बच्चों एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट यानी एक सारणी दिया हुआ है। इस सारणी में क्या है कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। आपको क्षेत्रफल की सारणी को पूरा करना है, यानी कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रीथ। तो अब देखिए P गुना इसका क्षेत्रफल, लंबाई P है और चौड़ाई Q, तो P गुना Q क्या हो जाएगा PQ। अब देखिए 10 m गुना चौड़ाई लंबाई है 10 m और चौड़ाई है 5 m, गुना करेंगे तो 10 पंचा 50 mm। अब देखिए 20 पंचा 100 x² y²। अब देखिए 4AB गुना 5BC, तो 4 पंचा 20 A
बी स्क्वायर सी। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 एम एन स्क्वायर पी। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ बच्चे कि एक आदमी ससुराल गया, ठीक है, ससुराल गया और उसकी सासू माँ जो थी वो 7 दिनों तक उसको सिर्फ और सिर्फ पालक का साग, संडे पालक का साग, मंडे पालक का साग, इसी तरह से सैटरडे तक पालक का साग चला। और 8वें दिन सासू माँ पूछती अपने दामाद से, दामाद जी आज क्या खाइएगा? तो दामाद जी पता है क्या बोलते हैं? दामाद जी बोलते हैं, सुनिए ना सासू माँ, खेत कहाँ है आप बता दीजिए, मैं सारा पालक चर लूँगा, ठीक ना। तो हम अपने सासू माँ मतलब होने वाली सासू माँ से अनुरोध है कि हमारे साथ ऐसा हरकत ना करें, ठीक है ना। डेली एक चीज़ नहीं चलेगा, नहीं तो धरना प्रदर्शन हो जाएगा वहीं पे। अच्छा बच्चों, चलिए इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो आगे जा कर के हम लोग अगला वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और आपने कॉपी में लिखने के बाद उससे फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो तब जा कर के ही आपके कंट्रोल में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक बार पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं करना, आपको कंटिन्यूसली इसको बार 2-3 बार कम से कम बनाना होगा बच्चों, ठीक ना। आप घर में रहिए और बिल्कुल सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो किसी का नहीं है, इसीलिए घर में आराम से बैठे रहें और घर में बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, टाइम बर्बाद ना करें। धन्यवाद।